स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं गुरु दक्षिणा की आगे पाठ को, है ना। वह सोच में पड़ गया, फिर चल पड़ा और अपने रास्ते पर, मगर उसे ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा। सामने से गांव वालों की भीड़ आ रही थी। वे उदास थे और राजा को भला बुरा कह रहे थे। वहाँ की जो जनता थी वो अपने राजा को भला बुरा कह रहे थे, क्योंकि उसके गांव में जब अकाल पड़ी थी तो उसकी सहायता के लिए राजा जो है कुछ नहीं कर रहे थे, तो इसलिए जो है पब्लिक उनको भला बुरा कह रहे थे। यह जानकर ऋषि के शिष्य को हंसी आ गई। एक राहगीर को हंसता देख गांव वालों को बुरा भला लगा। वे बोले, आप क्यों हंसते हो? हंसी तो मुझे तुम्हारी मूर्खता पर आ रही है। शिष्य बोलते हैं कि क्यों हंसते हो राजा के ऊपर, और आप लोग जो है मूर्ख हो बोलते हैं। हमारी मूर्खता पर अकाल ने हमें तबाह कर दिया, भूखे मारने की नौबत आ गई। हम सहायता के लिए राजा के पास गए थे, उसने भी हमारी सहायता नहीं की। आप हमें मूर्ख बता रहे हो। तो वो आदमी बोलता है कि आप जो है राजा को मूर्ख मत बोलो, भला बुरा मत कहो। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम सैकड़ों आदमी मिलकर कुछ नहीं कर सकते, तो राजा अकेला क्या कर लेगा? आदमी सहायता करने के लिए पैदा हुआ है। ऋषि के शिष्य की बात सुनकर सारे लोग सोच में पड़ गए। वे बोले, भैया तुम चमत्कारी लगते हो, आप क्या जाने, चलो तुम हमारे दुखों को निदान कर दो। तो वो आदमी बोलता है कि आप एक चमत्कारी लग रहे हो, हमारी दुखों का निदान चलो ठीक है आप ही कर दो, ऐसे करके। तो शिष्य बोलता है, मैं ही क्या, तुम हाथ उठाओ, कदम बढ़ाओ, हिम्मत से, क्या नहीं हो सकता। उठाओ फाल कुदाल, कुएं खोदो, प्यासी धरती के प्यास बुझाओ। शिष्य बोला, है ना, कि बोलता है, शिष्य बोलता है कि तुम जो है हिम्मत मत हारो, रापा कुदारी उठाओ और कुआं बनाओ, वहाँ से पानी निकालो। बोलता है, कुएं तो गांव में हैं, मगर सारे सूख रहे हैं, उसमें पानी नहीं है, तो नए कुएं कहाँ से आएगा? गांव वाले बोले। गांव वालों की बात सुनकर ऋषि का शिष्य मुस्कुराया। वह बोला, कुआं को सूखने की स्थिति में किसने पहुंचाया? क्या तुम लोगों ने कभी जल संरक्षण के कोई उपाय किए हैं? तुम सब लेने के धुन में लगे रहे, देने की बात किसी ने नहीं सोची। उसी का फल आज भुगत रहे हो। फिर सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो तुम भूला नहीं कहा जाता। चलो कुएं को और गहरा करो, पानी जरूर निकलेगा। ज़मीन पर हरियाली फैलेगी तो बादल भी आकर्षित होंगे, वर्षा होगी तो उसका पानी रोकेंगे। गांव वालों की समझ में बात आ गई। दूसरे दिन से गांव वाले कुएं खोदने में जुट गए। श्रम के मोती पसीना बनकर गिरे तो भगवान की आंखें भी भीग गई। कुएं से शीतल जल धारा फूट गई। सूखी धरती हरियाली को चुनकर ओढ़कर फिर से मुस्कुराने लगी। कुएं को और गहरा किया गया तो वो कुआं से पानी निकलना चालू हो गया। उसके गांव वालों की जो मेहनत थी वो रंग लाने लगी, है ना, और चारों तरफ हरियाली ही। अब जब पानी मिल गया तो चारों तरफ हरियाली होना ही था। एक गांव की हालत सुधरी, फिर दूसरे गांव सुधरी। श्रम और साहस की काफिला आगे बढ़ी। ऋषि का शिष्य गांव जाता, अकाल से लोगों को लड़ना सिखाता। दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। सभी उसे आदमी के रूप में देवता समझने लगे। हर गांव में जाता और पानी की समस्या को हल करता, मेहनत करने के लिए समझाता, है ना। तो गांव हरियाली आने लगी। तो सभी लोग उस आदमी को देवता के समान समझने लगे। राजा के कानों तक यह बात पहुंची।
ऋषि अपने शिष्यों का इंतजार कर रहे थे। एक दिन पहला शिष्य पहुंचा, उसके साथ हाथी घोड़े थे। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव देखिए, राजा ने मेरी योग्यता की प्रसन्न होकर मुझे हाथी घोड़े भेंट कर दिए। ऋषि मुस्कुराए और चुप रहे। दूसरे दिन शिष्य आया और उसने समुद्र से बहुत सारा बहुमूल्य मोती इकट्ठे किए थे। ऋषि ने मोतियों के पोटली ले ली और एक और रख दी। कहा, कुछ नहीं। पूरा वर्ष बीत गया, तीसरा शिष्य नहीं लौटा। तीनों शिष्यों को लेकर ऋषि को खोज में चल पड़े। राज दरबारों में गए मगर पता नहीं चला। नगरों में ढूंढे, किसी ने कुछ नहीं बताया। रास्ते में शाही पालकी जा रही थी। ऋषि को देखकर पालक रुक गई। राजा नीचे उतरे, ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, आपकी प्रजा बहुत सुखी है, चारों ओर लहलाती फसल खड़ी है, आप भाग्यवान हैं। तो आज का वीडियो इतने तक है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेना, है ना। थैंक यू।